आज के व्यक्ति को परीक्षा लेनी चाहिए तो इंसान की लेना चाहिए, लेकिन इंसान पर विश्वास करता है, भगवान की परीक्षा लेता, उल्टा हो गया। और जबकि भगवान पर विश्वास करना चाहिए, इंसान की परीक्षा लेना। माता सती से उल्टा हो गया। माता सती प्यारी परीक्षा लेने के साथ माता सती ने कहा, भोलेनाथ से आप साथ नहीं चलोगे? भोलेनाथ ने कहा, हम साथ क्यों चले? बोले, संशय तुम्हें है तो तुम जाओ। और शंकर भगवान ने कहा, हम तुम्हारे साथ भी चलेंगे तो क्या होगा? सती बोली, नहीं, साथ में चलना होगा। शंकर भगवान ने कहा, देखो बीमारी तुम्हें है इसलिए तुम ही जाओ। क्यों? इलाज तुम्हारा होना है, ना कि हमारा होना। ईमानदारी से बताना, पति पत्नी में बुखार पत्नी को हो तो दवा किसको खानी पड़ेगी? पत्नी को खानी पड़ेगी, ना कि पति को खाना पड़ेगा। और रोग किसको पैदा हो गया? सती को रोग है, तो रोग का इलाज कहाँ होना? सती का होना कि शंकर भगवान का? सती का होना। और माता सती ने कहा, तुम नहीं चलोगे? बोले, नहीं जाएंगे। अच्छा, तो बोली, कहाँ रहोगे? बोले, तब लग बैठ यूं बट छाई, और तब लग तुम ये हो मोए पाओ। हम इसी बट वृक्ष के नीचे बैठेंगे। देखो, शंकर भगवान जब भी बैठे प्यारे, बट वृक्ष के नीचे बैठते। कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष लगा है। अच्छा, बट का मतलब जानते हो? शंकर भगवान विश्वनाथ हैं। कौन है? विश्वनाथ। और विश्वनाथ कहाँ बैठते हैं? बोले, बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। बट कहते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा। बोले, बट जो है विश्वास का प्रतीक है, और सदा विश्वास के साथ ही विश्वनाथ बैठते हैं। और आज हमारे जीवन में विश्वास की कमी है। कमी क्या है? बोले, भारत की सबसे बड़ी विडंबना है जो विश्वास का दिन है। विश्वास का दिन कौन सा है? इतवार। इतवार माने क्या होता है? विश्वास। और जो इतवार का दिन है वो भारत का छुट्टी पर चला गया। अब भारत के व्यक्तियों को कहां से विश्वास हो जाए? क्यों? जब विश्वास का दिन ही छुट्टी पर है तो कहां से विश्वास होगा? इसलिए प्यारे, माता सती जब परीक्षा लेने गई, विश्वास नहीं हुआ, और शंकर भगवान विश्वास के साथ बैठे। शंकर भगवान ने लेकिन एक बात कही, बोली, देवी एक बात ध्यान रखना। माता सती ने कहा, क्या कहना चाहती? माता सती कहने लगी, प्रभु आदेश करे। शंकर भगवान ने कहा कि तुम जा तो रही हो, लेकिन करहो सो जतन, करहो सो जतन, अरे विवेक विचारी, विवेक विचारी। भगवान की परीक्षा लेना, लेकिन विवेक साथ में रखना। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले, जैसे ही माता सती गई तो करही विचार, करो का भाई। केवल विचार रह गया, विवेक समाप्त हो गया। बड़ी गहरी बात है प्यारे। विवेक कहाँ होता है? बोले, बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक शंकर भगवान के साथ रही तब तक विवेक साथ में था, और जब शंकर भगवान से अकेले चली गई प्यारे, तो विवेक खत्म हो गया, केवल विचार रह गया। और समाधान केवल विचार से नहीं होता है। बोले, विवेक और विचार दोनों होना चाहिए। इसलिए करहूं सो जतन विवेक विचारी। और माता सती जब गई तो बोले, पुन पुन हृदय विचार कर, और धर सीता कर रूप। सीता बन गई। किसी ने कहा सती से, यदि शायद विवेक रहता तो तुम सीता ना, यदि कौशल्या बन जाती तो कोई अपराध नहीं होता। लेकिन विवेक शून्य हो गया, केवल विचार रह गया। विवेक रहता तो कौशल्या बन जाती तो शंकर भगवान भी प्रणाम कर लेते। लेकिन क्या बनी? बोले, माता सीता बनी। बोले, पुन पुन हृदय विचार कर, और धर सीता कर रो, और आगे हुई जे पंथ जे, और जे आवत नर भो। जहां राम लक्ष्मण आ रहे थे उन्हीं के आगे आगे चल गए। और जैसे ही देखा, देखो माता सती को 3 वेक में देखा, 3 वेश में। कौन? लक्ष्मण ने क्या देखा? बोले, लक्ष्मण दीखी उमा कृत वेखा, लक्ष्मण दीखी उमा। और उमा कौन है?
उमा कहते हैं पार्वती को, सती को नहीं कहते, उमा कहते हैं पार्वती को। लेकिन लक्ष्मण ने क्या देखा? लक्ष्मण है जीवाचार। परमात्मा कौन है? बोले स्वयं परमात्मा श्री राम। लेकिन क्या देखा? बोले जोरो पान प्रभु कीन प्रणाम, जोरो पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। शंकर भगवान के सहित नाम लिया। मेरा कहने का मतलब है सती के वेश में देख शंकर भगवान के सहित नाम लेकर क्लियर हो गया कि यहाँ सती के वेश में देख। कयो बहोरो कहाँ बरस के तो ओ बिपिन अकेले फिर के। शंकर भगवान कहाँ है? माता सती से कहा शंकर भगवान कहाँ हैं? देखो आज थोड़ी देर के लिए मैंने सीता को अकेले छोड़ दिया तो मुझे जंगल में भटकना पड़ रहा है, और तुमने शंकर भगवान कहाँ हैं देवी, आप क्यों भटक रही हो? और लेकिन राम जी ने सती के वेश में देखा, और जब सती जी गई तो हंस पूछी कुशलात, हंसकर पूछने लगी, बोली किस प्रकार से परीक्षा ली? लेकिन प्यारे जब सती ने जिस समय कहा, बोले कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न कछु न परीक्षा लेने गुसाई। आज माता सती ने कहा, बोली हमने कुछ नहीं किया, जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे ही हमने जाके प्रणाम कर लिया। इतनी बात केवल सती ने कही तो बोले तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित्र सब जाना। सब जान गए। क्या देखा? बोले सती कीन सीता करवे का, शिविर भयो विषाद विषेखा। माता सती ने सीता का वेश रखा। देखो नारी एक है, कौन? सती। तो शंकर भगवान ने आंख बंद किया तो सीता के वेश में देखा, और राम जी ने सती के वेश में देखा, और लक्ष्मण ने उमा कृत देखा, उमा के वेश में देखा। एक बात समझ में नहीं आई, माता सती उमा है नहीं तो फिर उमा के वेश में कैसे देख लिया? ये तो ठीक है। बोले सती कपट जाने सुर स्वामी, भगवान सब जानते हैं तो समझ गए कि कपट कर लिया। क्या किया? बोले सती ने सीता का वेश रख लिया, लेकिन लक्ष्मण ने तो और आगे का देख लिया। बोले लक्ष्मण दीक उमा कृतवेखा। ऐसा कारण क्या है? इसका निदान तो करना होगा, अनंत शंका हो रही हो। ईमानदारी से बताओ, आज तक समझ पाए? ये तो ठीक है, शंकर भगवान भी समझ गए। हर अंतर्यामी सब जानी, और सती कपट जाने सुर स्वामी। सुर स्वामी कहते हैं देवताओं के स्वामी। देवताओं के स्वामी कौन है? राम। और यहाँ हर अंतर्यामी, हर तो जानते ही हो शंकर भगवान को कहते, और यहाँ शंकर भगवान भी सब समझ गए, राम जी सब समझ गए। अरे जीवाचार लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण दीक उमा कृतवेखा। तो आखिर में लक्ष्मण कैसे समझ गए? बात इसकी है, केवल इतनी सी। तो आप पढ़े लिखे हैं प्यारे, आपने यदि प्रत्यय पढ़े हो, उपसर्ग पढ़े हो तो ईमानदारी से बताना। बोले लक्ष्मण दीख उमा कृतवेखा, और जब हम उमा में से ऊ को हटाएंगे तो ऊ कहाँ लगेगा? बोले लक्ष्मण दीख्यो। कहाँ लगेगा? बोले लक्ष्मण दीख्यो। अरे माँ कृतवेखा, चकित भये भ्रम
हृदय विसेखा। अरे माता सती कैसे आ गई? केवल माँ के वेश में देखा, इसलिए क्या लिखा? लक्ष्मण दिख्यो उमा, नहीं बोले लक्ष्मण दिख्यो माँ कृत बेखा, और चकित भये ब्रह्म हृदय विसेखा। अब माता सती यहां से चली प्यारे, तो बोले जाए उतर अब देहू कहाँ। अब और ज्यादा झंझट हो गया। क्या? अब जाएंगे तो क्या कहेंगे? इसका मतलब है माता सती को यहाँ पछताना हुआ। अब माता सती यहाँ से चली परीक्षा लेने के बाद, तो और पछताना हुआ। जाए उतर अब देहू कहाँ और उपजाति दारुण दाहा। क्यों? यहाँ भगवान ने जान लिया। बोले जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभावो कछु प्रगट जनावा। आज भगवान ने देखा तो और प्रभाव दिखा दिया। क्या दिखा दिया? आंगे राम सहित श्री भ्राता। माता सती ने आगे देखा कि भगवान जानकी के सहित आगे जा रहे, और फिर चित्त पाछे प्रभु देखा तो सहित बंदो सिए सुंदर देखने के बाद अब और ज्यादा स्थिति खराब हो गई। क्या हो गई? बोले हृदय कंप तन हरि सुध कचुनाई, और नयन मूंद बैठी मगमाई। रास्ते में आंख बंद करके बैठ गई। गोस्वामी जी को लगा शायद पछताना हुआ, आंख बंद कर ली। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, स्थिति क्या बनती है। तो स्थिति क्या बनी? बोले बहुरु बिल्लो को नयन उघारी, तो कछु नदी के ते दक्ष कुमारी। आंख जब खुला तो क्या देखा? माता सती केवल इतना विचार कर रही थी अब जाके क्या कहेंगे, तो केवल रास्ते में बातों का निर्माण कर रही थी, जाके कौन सा बाय ना करे, केवल इतनी बात थी। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले कछु न दीखते अरे दक्ष कुमारी, यहाँ पिता के नाम से संबोधित किया। और वहां भी बोले मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम कथा निरंतर सुनने वाले हमारी बात को कान खोलकर सुनना। जो राम कथा को निरंतर श्रद्धा भाव से सुनता है उसके जीवन में विकास ही होता है। आप कहेंगे कोई प्रमाण है? जरा देखो। बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। जिस समय शंकर भगवान गए, अक्षर कितने हैं? बोले 2.5 हैं। और जब कथा सुनी तो क्या लिखा? बोले सुनी महेश, 3 अक्षर हुए। और जिस प्रकार से वापस गए तो बोले मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, 4 अक्षर हो गए प्यारे। मेरा कहने का मतलब है जो भगवान की कथा को निरंतर सुनता है उसके जीवन में दिनों दिन विकास होता है, ऐसा राम कथा कहती है। मैं अपने मुख से नहीं कह रहा प्यारे, शंकर भगवान का दिनों दिन विकास हुआ। यहाँ पर 4 अक्षर से वापस लौटे। गए थे तब 2.5 अक्षर थे। जब कथा में विराजमान हुई, कथा सुनी तो 3 अक्षर मिली, और जब कथा सुनकर लौटे तो 4 अक्षर मिली। लेकिन दक्ष कुमारी बोले मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। वहां भी चतुर की बेटी है, और यहाँ भी बोले हृदय कंप तन सुध कचुनाई, और नयन मूंद बैठी मगमाई। बहुरु बिलो को नयन उघारी, और कछु नदी के तय दक्ष कुमारी। यहाँ भी दक्ष कुमारी लिखा। क्यों? क्योंकि झंझट में पड़ी हुई है, यहाँ भी अभी समाधान नहीं हुआ। और जाके प्यारे जब कहा तो शंकर भगवान ने आंख बंद करके देखा कि सती की न सीता कर देखा। तो शंकर भगवान ने अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं किया। सिद्धांत क्या है? इस चरित्र को जरा बारीक से देखें प्यारे। पति पत्नी की स्थिति झगड़े की बनी, लेकिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ क्या? शंकर भगवान ने कहा बोले हारी प्रेरित तय अरे झूठ कहावा। मुझे अपनी पत्नी सती पर विश्वास था, लेकिन आज सती ने मुझे झूठ बोला। इसका मतलब बोले हारी इच्छा
भावी बलवाना, ओ हृदय विचारत शंभु सुजाना। यदि परमात्मा की ही इच्छा है तो हम परमात्मा से ही पूछेंगे कि अब हमें समाधान दो, क्या करना चाहिए। लोग आज यदि पति पत्नी में झगड़ा हो जावे या स्थिति बन जावे तो पूछते किसी से नहीं है, बल्कि झगड़ने लगते। अरे कम से कम आंख बंद करो, थोड़ी देर के लिए ध्यान करो। शंकर भगवान ने क्या किया, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरत राम हृदय असवा। समाधान मिल गया। क्या बोले, ये तन सती बेटे मोहनाई, और शिव संकल्प कीन मन माही। लेकिन आज बिना मतलब का झगड़ा होता है। कैसा झगड़ा होता है? बिना मतलब का, जिसका कोई सार नहीं है। एक जगह झगड़ा हो रहा था पति पत्नी में। झगड़ा क्या था हमें खुद पता नहीं था कि झगड़ा किस बात का था। अब पति पत्नी दोनों झगड़ रहे थे, हमारे पास आए तो हमने कहा बात क्या है, क्यों झगड़ रहे हो? पत्नी बोली, स्वामी जी झगड़ा केवल छोटी सी बात का है। देखो बिना मतलब का झगड़ा है। झगड़ा क्या है? पत्नी बोली, हमारा बेटा जो है डॉक्टर बनेगा। पिताजी बोले, नहीं हमारा बेटा जो है मास्टर बनेगा। हमने चाहे डॉक्टर बने चाहे मास्टर बने, लेकिन संभवतः काम तो समाज के ही है। यदि मास्टर बनेगा तो शिक्षा देगा और डॉक्टर बनेगा तो समाज का इलाज करेगा। हमने कहा डॉक्टर बने या मास्टर बने, इसमें झगड़ने की बात क्या है? क्यों तुम लोग फालतू का झगड़ रहे हो? एक काम करो, बेटे को बुलाओ, हम बेटे से पूछ लें बेटा क्या चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है या मास्टर बनना चाहता है। तो पति पत्नी दोनों बोले, बेटा अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब बताओ, जब पैदा ही नहीं हुआ तो झगड़ा फिर किस लिए कर रहे थे तब? क्यों? अरे बेटा पैदा हो जावे, बेटा से पूछ लेवे तो समाधान 2 मिनट में हो जाएगा। इसी बात का तो झगड़ा था, बिना मतलब का झगड़ा था। यदि बेटा होता तो समाधान हो जाता, बेटा नहीं था तो झगड़ा हो रहा था। इस लेकिन शंकर भगवान ने क्या किया? बोले झगड़ा किसने कराया? बोले हरि प्रेरित तय झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, और हृदय विचारत शंभु सुजाना। इसलिए क्यों ना उनसे ही पूछ लिया जाए समाधान। तो क्या हुआ? बोले तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरत राम हृदय सुभावा, सुमरत राम हृदय सुभावा, सुमरत राम हृदय सुभावा, सुमरत राम हृदय सुभावा। शंकर प्रभु पद सिर नावा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरत राम हृदय सुभावा, सुमरत राम हृदय असरावा। तन सती बेटे मोहनाई, बैठे मोहे नाही, शिव संकल्प की मन माही। शिव संकल्प दिखे मनोमाही। आज माता सती ने शंकर भगवान से झूठ कहा तो शंकर भगवान ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले समाधान आपको बताना पड़ेगा। समाधान मिल गया। बोले ये तन सती भेंट मोहिनाई, और शिव संकल्प की न मन मा। मन में संकल्प हुआ और इधर बोले चलत गगन भई अरि गिरा सुहाई, और जय महेश बलि भगत दृढ़ाई। असुपन तुम बिन करही को आना, राम भगत समरथ भगवान। माता सती के चरित्र पर दोष नहीं लगाना। लोग कहते हैं माता सती का कितना अपराध रहा, सती होने के बाद भी अपने पति की एक ना मानी। शायद अपने पति की मान लेती तो शंकर भगवान सती का त्याग ना करते। सती के चरित्र से केवल हमें इतनी शिक्षा लेना है प्यारे। ऐसे समझो जैसे एक व्यक्ति अपने बालक का
एक मास्टर के पास लेके पहुंचा बालक को। बोले हमारे बालक को वैसे पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आप 1-2 महीने अपने पास रखो तो और पढ़ जाएगा। जरूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आप 1-2 महीने रखें। और वहां पर प्यारे मास्टर ने कहा कैसी बात करता है, पढ़ने की जरूरत नहीं फिर भी पढ़ाना चाहता। कोई बात नहीं, छोड़े जाओ, आगे देखेंगे। और प्यारे कुछ समय के उपरांत वो व्यक्ति आया, मास्टर से बोला अब मेरा बालक कैसा होगा। अरे बोले क्या पूछना आपके बालक के बारे में, क्या पूछना, आपके बालक के अंदर 98 गुण हैं। और जैसे ही कहा 98 गुण है तो बालक ने कहा 98 गुण हैं, 2 अवगुण कौन से रह गए, इसलिए अवगुण पूछ लिए जाए। उसके पिता ने कहा मास्टर से ये बताओ तो हमारे बेटे में अवगुण कौन से हैं। बोले तुम्हारे बेटे में 98 तो गुण हैं, 2 अवगुण हैं। कौन से? एक तो स्वयं की समझ नहीं है और समझदार की मानता नहीं है। क्यों? जीवन में यदि ये 2 सबसे बड़े अवगुण हैं, कौन? यदि व्यक्ति को या तो स्वयं की समझ हो या समझदार की मान लो, तो ईमानदारी से बताओ जीवन में कभी झगड़ा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन आज के झगड़े केवल इसलिए हैं कि स्वयं की समझ है नहीं और समझदार की मानना नहीं है, तो झगड़े केवल इस बात के रहे। और आज प्यारे माता सती के चरित्र से केवल इतनी शिक्षा है, या तो स्वयं की समझ हो या समझदार की मानो। माता सती का जो चरित्र है वो केवल तुम्हारे लिए है। क्यों? माँ जब उल्टी चलती है बालक को सीधा चलाने के लिए, माँ जब उल्टी चलती है बालक को सीधा चलाने के लिए, और कहीं बालक सोचे देखो मैं तो सीधा चल रहा हूं और हमारी मातारी को चलना नहीं आता, तो ये बालक की अनभिज्ञता है कि नहीं? क्यों? बालक की अनभिज्ञता है। याद रखना प्यारे, इसी प्रकार से ये हमारे लिए सोचना अनभिज्ञता है कि माता सती के चरित्र में कमी है। माता सती के चरित्र में कमी नहीं है, बल्कि माता सती ने उल्टा चल के हमको सीधा चलाना सिखा रही है। केवल इतना चरित्र से प्रेरणा ले।